आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे एक्सटेंशन शेयर करने वाला हूं जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बूस्ट होगी। मैं पर्सनली इनको यूज करता हूं और इनका बेनिफिट क्या है वो भी साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एक्सटेंशन है क्रिएट गूगल डॉक। ये काफी यूजफुल एक्सटेंशन है और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। अगर आप यहाँ पे गूगल की तरफ से जो ऑफिस आता है जिसमें गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स और भी सारे टूल्स आते हैं जिनको आप यहाँ पे ब्राउजर में ही यूज कर सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पे यूज करते हैं इन चीजों को, लेकिन बार बार यहाँ पे नई टैब में जाके या यहाँ पे क्लिक करके गूगल डॉक्स पे क्लिक करना, उसमें काफी टाइम लग जाता है। मैं एक्सटेंसिवली यहाँ पे गूगल डॉक्स को यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया। करना क्या, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और आप यहीं से डायरेक्टली गूगल डॉक्स की नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, स्प्रेडशीट की नई फाइल, यहीं से डायरेक्टली प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, नया फॉर्म, अपनी गूगल ड्राइव ओपन कर सकते हो, पीडीएफ एडिट कर सकते हो और गूगल मीट की यहाँ पे क्रिएट ऐप भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इन शॉर्ट में विद इन 1 क्लिक आपको यहाँ पे पहले गूगल डॉक्स ओपन करना था, वहां पे न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना था, अब वो चीज नहीं करनी आपको। जस्ट आपको सिंगल क्लिक से ये सारी चीजें इस एक्सटेंशन से मिल जाएंगी। काफी एक यूजफुल एक्सटेंशन है। मैं पर्सनली इस एक्सटेंशन को यूज करता हूँ, आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल ये साबित होगा। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई इमेज वगैरह यहाँ पे डाउनलोड करते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एडिटिंग के लिहाज से देखते हो हमें ज्यादातर पीएनजी और जेपीजी की इमेज जरूरत पड़ती है। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे गूगल में या कहीं और से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, उसका जो भी टाइप है आप उसको यहाँ पे इस एक्सटेंशन की हेल्प से उसको पीएनजी, जेपीजी या वेब पी के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस में ये उसी टाइम पे डाउनलोड करने से पहले ही आपको वहां पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशन आपको दिखाएगा जहाँ पे सेव इमेज एज पीएनजी का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये आपको तब दिख जाएगा जब आप किसी इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आएगा सेव इमेज एज टाइप, और आप देख सकते हो 3 तरह की टाइप्स है यहाँ पे। सेटअप में आप और भी टाइप्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ज्यादातर पीएनजी और जेपीजी इमेजेस की हमें जरूरत पड़ती है। बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है। अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में आप हो तो उसमें ये काफी बेनिफिशियल साबित होता है। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है यहाँ पे प्रिंट फ्रेंडली। होता है कि जब हम कोई पेज वगैरह यहाँ पे रीडिंग के लिए या एजुकेशन के लिहाज से अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो वहां पे हमें कभी कभार उस पेज को प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब हम Ctrl+P वाली कमांड दबाते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके साथ आते हैं। इन शॉर्ट में जो भी पेज पे लिखा होता है सारा का सारा प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसमें आप प्रिंट करने से पहले मॉडिफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विकी पेज का एक पेज ओपन किया क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और यहाँ पे अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हो और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, आप कोई भी वेबसाइट पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट फ्रेंडली के एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन आएंगे। 2 तो स्क्रीनशॉट के रिलेटेड है, एक यहाँ पे पहला ही है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पे इसमें ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको हर एक चीज दिखेगी। और जैसे आप किसी कंपोनेंट पे फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आ रहा है कंट्रीब्यूटर्स टू विकिपीडिया प्रोजेक्ट्स, जिसको आप नहीं चाहते उस पर आपको क्लिक करना है। आपको ये पर्टिकुलर डेट नहीं चाहिए, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जो चीज आपको इसमें नहीं चाहिए उस चीज पे जस्ट आपको क्लिक करना है, वो डिलीट हो जाएगी। बहुत सारी अनवांटेड चीजें आप यहाँ पे आसानी से डिलीट कर सकते हो और इस चीज को आप पीडीएफ में भी और डायरेक्टली यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। वन ऑफ द यूजफुल एक्सटेंशंस है। मैं जब कोई आर्टिकल वगैरह या कुछ एजुकेशन के लिए पढ़ता हूँ, मैं जब कोई आर्टिकल वगैरह या कोई चीज में स्टडी करता हूँ तो उस केस में अगर मुझे वो पेज प्रिंट करना होता है, मैं इस एक्सटेंशन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। लेट अस सपोज मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, मैंने क्लिक किया, वो रिमूव हो गया। और जो चीज मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ और फाइनली इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ या पीडीएफ की तरह सेव कर सकता हूँ। वन ऑफ द यूजफुल एक्सटेंशंस है, आपको जरूर से इसको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूंगा वो है स्क्रीनशॉट का एक्सटेंशन। मुझे पता है कि आपको विंडोज के लैपटॉप्स में या कोई भी लैपटॉप हो, स्क्रीनशॉट का एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इस स्क्रीनशॉट का ये बेनिफिट है कि इसमें आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, पीडीएफ्स वगैरह बना सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप इस पेज पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये तो एक डायरेक्टली गूगल वेब स्टोर का पेज है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम जाएंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट आप विजिट करोगे, जैसे इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये एंटायर पेज है या विजिबल पार्ट है, उसको आप क्लिक करना चाहते हो। कैप्चर ऑल टैब्स, एक साथ में पूरे टैब्स को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूआरएल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में सेव कर सकते हो। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कैप्चर एंटायर पेज। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये इस पूरे पेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा है आपके लिए। आपको मैन्युअली इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आपको चाहिए वहां पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं बार आ रहा है, जैसे मैं इस पे स्टॉप कर लेता हूं ये पेज का स्क्रीनशॉट वहां पे स्टॉप कर देगा। एक नया यहां से टैब खुल जाएगा जहां पे आप एक साथ में लॉन्ग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसको आप इमेज की तरह
PDF की तरह यहाँ पे सेव कर सकते हो, जीमेल में डायरेक्टली भेज सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देगा पेज के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को, और कहीं पे भी कोई लाइन कटी हुई आपको नजर नहीं आएगी। ये बड़े स्मार्टली देखेगा कि कहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर पिक्चर को कट करना चाहिए ताकि कोई लाइन वगैरह कट ना हो। वन ऑफ द यूजफुल एक्सटेंशंस स्क्रीनशॉट के लिए अगर आप ब्राउजर में यूज करते हो आपको यूज करना चाहिए। नाउ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एक्सटेंशन की तरफ जो है नोशन वेब क्लिपर। आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग प्रोडक्टिविटी के लिए यहाँ पे नोशन यूज करते हैं, लेकिन जब आप किसी पेज पे होते हो, अगर आप वो सेव करना चाहते हो, लेट सपोज आप YouTube वीडियोस बनाते हो और फॉर एग्जांपल आप YouTube पे रिसर्च करते हो कि मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनाना है और किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आपको पसंद आता है जहां पे आपको लगता है कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बहुत अच्छा बना सकता हूं, अब आप उसको सेव करना चाहते हो नोशन के अंदर। आपको या तो मैनुअली आपको एंटर करना है या नॉर्मली जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे ब्राउजर में तो इस वेब क्लिपर पे आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे तो यहाँ पे आपको आएगा कि कहाँ पे आपको ये सेव करना है। यहाँ पे सारे पेजेस आएंगे, टेक विद इरफान मेरी टेक चैनल का नाम है, मैं डायरेक्टली ऐसे इसको यूज करता हूँ और ये सेव पेज ऑटोमेटिकली जो मैंने नोशन में वहां पे डैशबोर्ड बनाए हैं, जो मैंने पेजेस बनाए हैं या डाटाबेसेस बनाए हैं उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आप नोशन यूज करते हो आपको समझ आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का क्या यूजेज है। सो हम वीडियो के आखिर में पहुंच गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मैंने कोशिश की ऐसे एक्सटेंशन आपके साथ शेयर करने के लिए जो मैं डेली यूज करता हूं और मेरा काम बहुत आसान होता है, और अगर आप इस तरह का काम करते हो तो आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।